अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची के इलाके लियाकताबाद में 3 हट्टी के करीब झुग्गियों में खौफनाक आतिश ज़दगी, 30 झुग्गियां जलकर खाकिस्तर। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। अटक में फारूक आजम कॉलोनी में घर में गैस लीकेज से धमाका, 6 खवातीन समेत 11 अफराद शदीद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। तमाम अफराद लाहौर से शादी में शिरकत के लिए आए थे। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग के बाइस पूरा घर तबाह हो गया, करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। पंजाब में स्मॉग के डेरे, लाहौर मुसलसल छठे रोज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। फ़ज़ाई आलूदगी मापने वाले आलमी इदारे के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी में नई दिल्ली दूसरे और ढाका तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में साहिवाल सरे फहरिस्त है। स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। लाहौर में निजी दफातर को ताहुक्म सानी 50% मुलाजमीन के साथ काम करने का हुक्म। सूबे के इंतजामी इदारे 25 नवंबर से 15 जनवरी तक सरकारी गाड़ियों को कम इस्तेमाल करेंगे। धुएं वाली गाड़ियों पर जुर्माना होगा। फसलों की बाक़ियात और कूड़ा जलाने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। मुल्क भर में डेंगू मच्छरों की बहुतात, डेंगू के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची में मजीद 2 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज़ में मजीद 81 शहरी बीमार। पेशावर में 57 और इस्लामाबाद में 24 अफराद मुतासर। रवा साल 4,509 अफराद डेंगू का शिकार हो चुके। दूसरी जानिब कोरोना से मजीद 7 अफराद जाँ बहक हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीनी पार्लियामेंट की स्पीकर फौजिया बिनते अब्दुल्ला ज़ेनाल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी अलमिये से बचने के लिए आलमी तवज्जो की ज़रूरत है। अफगान अवाम के इक़्तिसादी बेहतरी के लिए मरबूत कोशिशें की जानी चाहिए। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। FIA के इस्तेदा पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत का आइंदा समाअत में तमाम मुल्ज़िमान को तहकीकात में शामिल होने का हुक्म। छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान, मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। बिलावल भुट्टो ने नया नारा लगा दिया। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी की PTI हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। पीपल्स पार्टी के जियाले उन्हें घर में घुसकर शिकस्त देंगे। मुल्क के नौजवान 2-2 डिग्रियां हाथों में लिए फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। वज़ीर दिफा परवेज खटक के भाई लियाकत खटक, आहत खटक समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में इजाफा, मुल्क में शरह सूद बढ़कर 8.75% तक पहुंच गई। स्टेट बैंक का कहना है, आलमी सतह पर महंगाई और मुल्की तलब में इजाफा हुआ। गैर मुल्की अदायगियों के बायस रुपया दबाव का शिकार रहा। महंगाई के बायस शरह सूद में इजाफा किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं, महंगाई को कम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। रवां साल ग्रोथ 5% होगी। मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। महंगाई कंट्रोल करने की भी भरपूर कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है आज जो कदम उठाया है उससे डिमांड में मॉडरेशन होगी, करंट अकाउंट खसारा कम होगा। महंगाई का जिन बेकाबू, घी, दाल, अंडे, दूध, दही, गोश्त समेत 27 अशिया ज़रूरिया गुज़िश्ता मज़ीद महंगी। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक घी की फ़ी किलो कीमत में 9 रुपये 5 पैसे, दाल मूंग 2 रुपये 59 पैसे और दाल माश 2 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो। अंडे फ़ी दर्जन 2 रुपये 77 पैसे महंगे। दूध, दही, बीफ और मटन की कीमतों में भी इजाफा।
सर्दी आते ही घरों में चूल्हे भी सर्द पड़ गए। कराची, पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, मीरपुर खास समेत कई शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस नाश्ता और खाना बनाना दोभर हो गया। घरेलू सारिफिन के साथ रेस्टोरेंट और पकवान सेंटर वाले भी सर पकड़ कर बैठ गए। गुजरांवाला में जलाने वाली लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई। कराची में भी शहरियों की दुहाइयां। टिक टॉकर्स के लिए खुशखबरी। मुल्क भर में टिक टॉक सर्विसेज बहाल। टिक टॉक इंतजामिया की गैर इखलाकी मवाद को कंट्रोल करने की यकीन दहानी। PTA का कहना है टिक टॉक की सीनियर इंतजामिया ने मकामी कवानीन और समाजी उसूलों के मुताबिक गैर कानूनी मवाद को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का यकीन दिलाया है। पाकिस्तान में टिक टॉक 20 जुलाई 2021 से बंद थी। बरतानिया का फ़लस्तीनी तंजीम हमास को दहशतगर्द करार देने का फैसला। कानून पर अमल दरामद के बाद हमास के हामियों को 14 साल तक कैद की सज़ा दी जा सकेगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटाल कहती हैं फ़लस्तीनी ग्रुप हमास के सियासी और मुसल्लह ग्रोहों में फ़र्क करना मुमकिन नहीं है। हॉलैंड के शहर रोटरडेम में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने गोलियां चला दी। फायरिंग और हुजूम में भगदड़ मचने से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 आज ढाका में होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा। कौमी टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। हेडलाइंस आप जान चुके। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।